अगर आपको लगता है जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी है जो आपको सस्ता डेटा देती है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुकेश अंबानी एक ऐसा दाव खेल रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा कि इससे पूरा एक छोटा देश चल सकता है। सवाल ये है, जब जियो पहले से ही इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम है, तो अंबानी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? और अगर ये प्लान फेल हुआ तो क्या होगा? स्टोरी शुरू होती है 2020 में। मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.7 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए थे। उस वक्त सबको लगा बस एक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। किसी को नहीं पता था कि ये इन्वेस्टमेंट एक बड़े प्लान का पहला स्टेप है। फास्ट फॉरवर्ड सितंबर 2025, रिलायंस एक नई कंपनी बनाता है, रिलायंस इंटेलिजेंस। नाम से ही समझ आता है ये सिर्फ टेलीकॉम नहीं, ये एआई का गेम है। कुछ हफ्तों बाद रिलायंस दोनों गूगल और मेटा के साथ एक ही स्टेज पर खड़ा होता है। दोनों जायंट्स रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि क्या करेंगे, सवाल ये है कितना बड़ा करेंगे। जामनगर, जहां कभी सिर्फ तेल बनता था, अब वहां एआई बनता है। 2020 में मेटा ने जियो में 5.7 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया था। सबको लगा बस एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 2026 में पता चला ये सिर्फ शुरुआत थी। मेटा और रिलायंस ने मिलकर जामनगर गुजरात में एक 168 मेगावाट का एआई डेटा सेंटर बनाने का डील किया। ये मेटा का इंडिया में पहला एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेट है। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये फैसिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगी और समुद्र के पानी से कूल होगी। एक वक्त था जब जामनगर सिर्फ तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता था। अब वही जमीन एआई का पावर हाउस बन रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक 6 साल पुरानी स्ट्रैटेजी का नेचुरल अगला स्टेप है, जो 2020 के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई थी। फरवरी 2026, दिल्ली के एआई समिट में अंबानी स्टेज पर आते हैं और अनाउंस करते हैं अगले 7 साल में 110 बिलियन डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। ये सिर्फ एक ऐप या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ये गीगावाट स्केल डेटा सेंटर्स हैं। इतनी बिजली चाहिए जितनी एक पूरा शहर यूज करता है। और ये अकेला नहीं है, उसी हफ्ते अदानी ग्रुप भी अपना 100 बिलियन डॉलर एआई प्लान अनाउंस करता है। इंडिया में एक नई रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन ये रेस तेल की नहीं, कंप्यूट पावर की है। अंबानी ने एक दिन में 10 लाख करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया और किसी को यकीन नहीं हुआ। फरवरी 2026, दिल्ली। अंबानी स्टेज पर खड़े होते हैं और बोलते हैं अगले 7 साल में 110 बिलियन डॉलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। ये पैसा इतना है कि इसकी तुलना किसी छोटे देश के पूरे बजट से हो सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं था। उसी हफ्ते अदानी ग्रुप ने भी 100 बिलियन डॉलर का अपना एआई प्लान अनाउंस कर दिया। 2 सबसे बड़े इंडियन बिजनेस हाउसेज एक ही वक्त पर, एक ही रेस में। रिलायंस के पास इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 500 मिलियन से ज्यादा जियो यूजर्स। लेकिन सिर्फ डेटा बेचना अब इनफ नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की प्राइसिंग पहले से ही रेस टू बॉटम पर है। तो अंबानी ने सोचा, अगर मैं सिर्फ डेटा नहीं बल्कि एआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करूं, तो मैं सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रहूंगा। मैं वो कंपनी बनूंगा जिस पर गूगल, मेटा और पूरी इंडिया की एआई इकोनॉमी खड़ी होगी। तो ये सवाल उठता है, इंडिया का अगला बड़ा बिजनेस क्या सच में एआई होगा? और अगर हाँ, तो कौन जीतेगा ये रेस? रिस्क भी बड़ा है। डेटा सेंटर्स बनाने में सालों लगते हैं, और अगर एआई की डिमांड स्लो हो गई, जो ग्लोबल लेवल पर पहले से डिस्कस हो रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक बड़ा भारी बोझ बन सकता है। लेकिन अगर ये चल गया, तो रिलायंस सिर्फ इंडिया की नहीं, ग्लोबल एआई इकोनॉमी का बैकबोन बन सकता है। जैसे एक जमाने में सिर्फ तेल कंट्रोल करना पावर था, अब कंप्यूट कंट्रोल करना पावर होगा। और यही वजह है कि जियो का आईपीओ, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, इस एआई पुश के साथ ही टाइम हो रहा है। तो अगली बार जब आप जियो का डेटा यूज करो, याद रखना, आप सिर्फ इंटरनेट नहीं चला रहे, आप एक ऐसे एम्पायर का हिस्सा बन रहे हो जो तेल से एआई तक अपना राज फैला रहा है। बिजनेस की दुनिया में ऐसे ही दांव, कमबैक्स और सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर से कभी दिखते नहीं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां हर डिसीजन के पीछे एक छुपी हुई स्ट्रैटेजी हो, तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करके रुक जाओ, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसा ही मिस्ट्री खोलने वाले हैं।